जय हिंद आप सभी को। और आप लोग बिहार पुलिस के फार्म को अप्लाई किए हैं तो आप लोग ये वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि आपके लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ये वीडियो बिहार पुलिस के लिए स्पेशल वीडियो है, क्योंकि ये वीडियो से आपका बहुत ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलेगा। आप लोग देख रहे हैं कि ये सब कितना क्वेश्चन ये सब जो पूछा हुआ है, ये बीपीएससी में, रेलवे में, एसएससी में, तो ये सब बहुत ज़्यादा क्वेश्चन ये सब पूछा हुआ है। इसीलिए ये सब जो वीडियो है, ये वीडियो आपको बिहार पुलिस के लिए खास कर है। और आपका एग्जाम भी काफ़ी नज़दीक है, तो आप लोग वही क्वेश्चन कीजिए जो कि सीधे एग्जाम में आपको पूछा जाए। तो इस चैनल के माध्यम से आपको वही क्वेश्चन कराया जाएगा जो कि आपको एग्जाम में पूछा जाएगा। इसलिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा, वीडियो को भी लाइक कर लीजिएगा, ठीक है। और इस चैनल पर आपको बिहार पुलिस को प्रतिदिन सेट देखने को मिले, प्रैक्टिस सेट, जो कि सीधे आपका एग्जाम से रिलेटेड रहेगा, ठीक है। और आप लोगों को पता है कि बिहार पुलिस में जो सिलेबस है चेंज करके 9वां और 10वां कर दिया है, और ये सब क्वेश्चन उसी में से है, ठीक है। आप लोग देख रहे हैं कि सभी के सभी क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो जब ये रेलवे बीपीएससी में पूछ सकता है, तो ये बिहार पुलिस में भी पूछ सकता है। इसलिए आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। चलिए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहला नंबर प्रश्न यहाँ पर दिया है, प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है, यह है। प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत दिशा में भी एक प्रतिक्रिया होती है, उसको क्या बोलते हैं? उसको क्या बोला जाता है? तो उसको बोलते हैं हम लोग न्यूटन के गति का विषयक तृतीय नियम। न्यूटन के गति के तृतीय नियम में ही प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत की प्रतिक्रिया होती है। एक इधर से बल लगाइएगा तो एक इधर से बल लगाएगा, प्रतिक्रिया विपरीत होगी, ठीक है। जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है, बताइए। जल में हम लोग तैरते हैं, चाहे आप लोग तैरते हैं, तो कौन से नियम के तहत तैरते हैं? तो उसमें भी तृतीय नियम लागू होता है न्यूटन के, क्योंकि उसमें भी अगर आप लोग पैर को पीछे चलाते हैं तो पानी को पीछे ढकेलते हैं, तभी आप लोग आगे बढ़ते हैं। तो मतलब आप आगे बढ़ते हैं, पानी पीछे जाता है। तो प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत क्रिया यहाँ पर भी हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न दिया है, कोई पिंड तब तक विरामावस्था में ही है, बना रहेगा जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करता है। यह कथन किसका है? कह रहे क्वेश्चन की ये मान लीजिए पिंड है, और ये तब तक विरामावस्था में रहेगा जब तक इस पर हम कोई बाह्य बल नहीं लगाते हैं। ये पूछ रहा है कि ये किसका नियम है, ये कौन से ऐसे वैज्ञानिक है जो कि ये ऐसे बात को बोले थे, कहे थे। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा न्यूटन। न्यूटन ही ऐसे वैज्ञानिक जो बोले थे कि जब तक कोई भी वस्तु पर हम लोग बल नहीं लगाएंगे तो अपने दिशा को या अपने स्थान को चेंज नहीं कर पाएगा। बल की परिभाषा आती है न्यूटन के कौन से नियम से? तो बल की परिभाषा आपको मिलता है न्यूटन के गति के पहले नियम से। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। न्यूटन के गति के पहले नियम से बल का जो परिभाषा है वो मिलता है। देख रहे हैं आप लोग, एसएससी 2014 में पूछा हुआ प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न दिया है, किसी पिंड के उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा में विराम या एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करती है, उसको क्या बोला जाता है, बताइए। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा जड़त्व। क्या कहता है कि किसी पिंड के उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा में विराम या एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करती है, तो जड़त्व कहलाती है। किसी नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है, बताइए। जड़त्व का नियम कौन से नियम को बोलते हैं? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, न्यूटन के गति के प्रथम नियम को ही जड़त्व का नियम कहा जाता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। न्यूटन के गति के प्रथम नियम को ही आपको जड़त्व का नियम कहा जाता है। ये भी एसएससी 2022 में पूछा हुआ है, ये रेलवे में, आरआरबी रेलवे में 2004 में पूछा हुआ प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा किस बल के कारण आगे बढ़ता है? तो गाड़ी खींचता हुआ जो घोड़ा है, ये पृथ्वी द्वारा घोड़े के पैरों पर आरोपित बल से आगे बढ़ता है। कह रहे क्वेश्चन की गाड़ी खींचता हुआ जो घोड़ा है किस बल के कारण आगे बढ़ता है? तो पृथ्वी द्वारा घोड़े के पैरों पर आरोपित बल से। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पर। चलती हुई बस जब अचानक ब्रेक लगाती है तो उसमें बैठे हुए यात्री आगे की दिशा में गिरते हैं, इसको किसके द्वारा समझाया जा सकता है? जो बस चल रही है, मान लीजिए कि ये आपका बस हो गया, ये बस आगे की ओर चल रही है, तो जब ये बस ब्रेक लगाएगी तो जो इसमें बैठे जो यात्री होंगे आगे की ओर झुकते हैं, वो कौन से नियम के अनुसार झुकते हैं? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसमें शामिल है न्यूटन का पहला गति नियम। न्यूटन का पहला नियम शामिल है, क्योंकि वस्तु तो यहाँ पर विराम में है, जब यहाँ पर बस ब्रेक लगाया तो ये जो बस की स्थिति बस के साथ साथ ये गति में था, लेकिन बस एक रुका तो ये अपना गति बनाने के चक्कर में बस रुका, तो ये भी
रुका ही था, लेकिन बस रुका तो ये एक पे एक फेंका गया। तो ये न्यूटन के गति के पहला नियम से है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। और ये एनडीए में 2011 में क्वेश्चन पूछा हुआ है, जो कोई यूपीएससी लेवल का एग्जाम है, यूपीएससी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो जो रॉकेट होता है ये न्यूटन का तृतीय नियम पर काम करता है, क्योंकि जो रॉकेट होता है ना, ये रॉकेट हो गया, मान लीजिए कि ये रॉकेट हो गया। ये रॉकेट जो होता है ये क्या करता है, पीछे धुआं फेंकता है और ये आगे बढ़ता है। धुआं इसके पीछे गया और जो इसका जो गैस निकल रहा है इसमें से वो पीछे, और ये जो रॉकेट है आगे बढ़ रहा है, तो ये आगे जाता है, ये पीछे जाता है। मतलब ये इस साइड में और ये इस साइड में, यानी प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत क्रिया, तो न्यूटन के गति के तृतीय नियम को बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही के गिरने की आशंका का कारण क्या होता है? अश्व यानी घोड़ा एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो जो घोड़े पर बैठे यात्री होता है वो गिरने की आशंका का कारण क्या होता है? तो विश्राम जरूरतों का कारण। करेक्ट आंसर सी। क्रिकेट का खिलाड़ी तेजी से आती हुई बॉल को क्यों अपने हाथों को पीछे खींचकर पकड़ता है? जो क्रिकेट का जो खिलाड़ी होता है, जो जब गेंद आता है हाथ में तो हाथ में लेकर और हाथ को पीछे कर लेता है। क्यों कर लेता है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, बॉल विश्राम की स्थिति में आ सकती है, इसीलिए जो बॉल है विश्राम की स्थिति में आ सकती है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न दिया है यहाँ पर, बल गुणनफल है, तो जो बल है गुणनफल है किसका है? द्रव्यमान और त्वरण का है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बल गुणनफल किसका है? द्रव्यमान और त्वरण का। जब कोई व्यक्ति चंद्रमा पर उतरता है तो उसके शरीर में उपस्थित क्या होता है? जब कोई व्यक्ति चंद्रमा पर उतरता है तो उसके शरीर में क्या होता है? तो यहाँ पर आपको राइट आंसर हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यहाँ पर भार घट जाता है तथा मात्रा अपरिवर्तित रहता है। जब कोई व्यक्ति चंद्रमा पर उतरेगा तो उसका जो वेट है घट जाएगा, मास अपरिवर्तित रहेगा। करेक्ट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, प्रश्न दिया है यहाँ पर आपको, यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाते हैं तो जी का मान क्या होता है? यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाते हैं तो जी के मान में परिवर्तन क्या होता है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बढ़ता है। जी का मान बढ़ता है। यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाएंगे तो जी का मान बढ़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न दिया है यहाँ पर आपको, प्रेशर कुकर में खाना कम समय में पकता है क्योंकि? जो प्रेशर कुकर होता है उसमें खाना कम समय में पकता है। क्यों कम समय में पकता है खाना उसमें? तो यहाँ पर आपको बताइए कौन सा आंसर हो जाएगा? तो यहाँ पर आपको आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको सी हो जाएगा। अधिक दाब के कारण उबलते पानी का जो ताप होता है बढ़ जाता है। प्रेशर कुकर में खाना कम समय में पकता है क्योंकि जो अधिक दाब के कारण उबलते पानी का जो ताप है वो बढ़ जाता है। राइट आंसर सी। सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है, बताइए सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण किसके कारण होता है? तो वो होता है नाभिकीय विखंडन के कारण। सूर्य जो ऊर्जा यहाँ पर नाभिकीय संलयन होगा। जो सूर्य ऊर्जा का निर्माण करता है वो नाभिकीय संलयन के माध्यम से करता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपको बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न दिया है, सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है, जो सूर्य की ऊर्जा है उत्पन्न होती है नाभिकीय संलयन के माध्यम से। अभी ऊपर क्वेश्चन यही था, जो सूर्य ऊर्जा प्राप्त करता है नाभिकीय संलयन के माध्यम से करता है। डायनेमो परिवर्तित करता है। डायनेमो क्या परिवर्तित करता है? तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। राइट आंसर सी। डायनेमो परिवर्तित करता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में करता है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रकाश वोल्टेज सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने से निम्न में से किसका उत्पादन होता है? निम्न में से किसका उत्पादन होता है? तो विद्युत ऊर्जा का होता है, विद्युत ऊर्जा का। क्वेश्चन कर रहा है कि प्रकाश वोल्टेज सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का जो रूपांतरण है उससे विद्युत ऊर्जा का निर्माण होता है। जब हम रबड़ के गद्दे वाले सीट पर बैठते हैं या गद्दे पर लेटते हैं तो उसका आकार परिवर्तित हो जाता है। ऐसे पदार्थ में पाया जाता है। तो ऐसे पदार्थ में क्या पाया जाता है? स्थितिज ऊर्जा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसमें गतिज ऊर्जा नहीं है? गतिज ऊर्जा किसमें नहीं है? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा खींचा हुआ धनुष। इसमें गतिज ऊर्जा नहीं है खींचा हुआ धनुष में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न दिया है यहाँ पर आपको, जब एक चल वस्तु की गति दुगनी हो जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगा? जब एक चल वस्तु की जो गति है दुगनी हो जाती है
तो उसकी जो गतिज ऊर्जा है ये चौगुनी हो जाती है, चौगुनी। राइट आंसर बी हो जाएगा, चौगुनी। सीढ़ी पर चढ़ने में अधिक ऊर्जा खर्च होती है, क्योंकि सीढ़ी पर चढ़ने में अधिक ऊर्जा खर्च होती है। क्यों अधिक ऊर्जा खर्च होती है सीढ़ी पर चढ़ने में? तो व्यक्ति गुरुत्व के विरुद्ध कार्य करता है, व्यक्ति जो होता है गुरुत्व के विरुद्ध कार्य करता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इसीलिए सीढ़ी पर चढ़ने में अधिक ऊर्जा खर्च होती है, क्योंकि व्यक्ति जो होता है ना वो गुरुत्व के विरुद्ध कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा नियम इस कथन को वैध ठहराता है कि द्रव्य का न तो सृजन किया जाता है और न ही इसका विनाश होता है? तो ये नियम है ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार है। ये नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार है। ऊर्जा संरक्षण के नियम भी यही नियम कहता है कि नहीं ऊर्जा का विनाश होता है और नहीं नष्ट होता है, ऊर्जा बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित हो जाता है। स्वचालित वाहनों में द्रव चालित ब्रेकों का इस्तेमाल वस्तुतः किस नियम का सीधा अनुप्रयोग है? किस नियम के सीधा अनुप्रयोग है? तो यह नियम है आपको पास्कल का नियम। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यह पास्कल का नियम है। यानी कि जो कह रहे क्वेश्चन के स्वचालित वाहनों में द्रव चालित ब्रेकों का इस्तेमाल वस्तुतः किस नियम के अनुसार ये ब्रेक काम करता है? तो पास्कल का नियम के अनुसार काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न यहाँ पर आपको दिया है, रेल की पटरियाँ अपने वक्रों पर किस कारण से बैंक की गई होती है? जो रेल की पटरियाँ होती है अपने वक्रों पर किस कारण से बैंक की गई होती है? तो किसके कारण से होती है? तो रेलगाड़ी के भार के क्षैतिज घटक से आवश्यक अभिकेंद्रीय बल प्राप्त किया जा सकता है, इसीलिए अभिकेंद्रीय बल के कारण वो अपने स्थिति को मेंटेन करके रखती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह प्रश्न है, साइकिल चलाने वाला मोड़ लेते समय क्यों झुकता है? जो साइकिल चलाने वाला साइकिल सवार होता है वो मोड़ पर क्यों झुक जाता है? जब मोड़ लेगा ना तो वो झुक जाता है। क्यों झुकता है? वह झुकता है ताकि गुरुत्व केंद्र आधार के अंदर बना रहे और वह उसे गिरने से बचाए, इसीलिए झुक जाता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको बी हो जाएगा। देखिए ये वीडियो यहीं तक समाप्त होता है। अगर आप लोग ऐसे ऐसे प्रश्न करना चाहते हैं जो कि सीधे आपके बिहार पुलिस की एग्जाम में पूछा जाएगा, आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा, वीडियो को भी लाइक कर लीजिएगा। देखिए ये सब जो क्वेश्चन है ये सब क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछा हुआ है और ये सब आपके बिहार पुलिस से बड़ा एग्जाम में पूछा हुआ तो छोटा एग्जाम तो पूछिए न। और ये सब आप लोग क्वेश्चन कर लेते हैं तो आप क्वेश्चन को एकदम चुटकी में उड़ाकर चले जाएंगे। तो इसीलिए आप लोग इस चैनल से जुड़िए और जितना प्रैक्टिस सेट कराया जा रहा है प्रैक्टिस सेट कीजिए और एग्जाम के अपने अच्छे तरीके से बेहतरीन ढंग से तैयारी कीजिए और जाकर अपने सिलेक्शन पाइए। ठीक है, तो ये वीडियो यहीं तक समाप्त होता है। आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।